ओके, कौन से टाइम का प्लांटेशन है भागवत जी? सितंबर 15। सितंबर 15। अभी ना ये पोजीशन में इसका नया बच्चा साथ में चाहिए। आपने ग्राफ तो परफेक्ट लिया है, लाइन से लाइन 5 लिया है, और पौधे से पौधा भी मुझे लग रहा है, क्या ग्राफ है ये? 7। तो 5/7 तो परफेक्ट है, आपकी मिट्टी भी परफेक्ट है। यहाँ पर इस समय आपका नया बच्चा हाइट हेल्थ में चाहिए। एक बड़ी मिसिंग हो रही है हम सबके साथ, फार्मरों के साथ। ग्राफ बड़ा करना ही पड़ेगा तो ही हमें सीगाटोका और सीएमवी से छुटकारा मिलेगा। तो आपको सीगाटोका सीएमवी कुछ नहीं है फील्ड में, है ना। बट साथ में नया बच्चा रखा तो अभी पत्तों की संख्या ज्यादा मिलेगी अप्रैल और मई में। अगर आप 5/6 के ऊपर गए, मतलब आपको हर 6 महीने में नया बच्चा रखना है। तो आपको 5/6 के ऊपर लगाना है तो कम साइकिल का पौधा ही लगाओगे, तभी फ्लावरिंग के पहले बच्चा रख पाओगे। ये एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है ना। ये बात छोटी सी है बट उसको हमें समझकर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वो कोना है ठीक एंट्री करने वाला। इस समय पानी ज्यादा भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बीच में दो ही मत। आप क्या करोगे, बीच में देने के चक्कर में ड्रिप बंद हो जाएगी आपकी, और ड्रिप बंद हुई तो इसका जो रूट का डिजाइन और डेवलपमेंट है वो रुकेगा और कम होगा। ये बूंदा जो है ना एकदम परफेक्ट है, बट परफेक्टनेस में अब इसका बच्चा बड़ा चाहिए। नहीं, वो इसलिए नहीं रख पाया उस समय कि ये जो है ना, ये तो पहले 2 महीने की है, ये जो पूरे 2 महीने के हाँ। लेकिन इसके साइड में अभी दिख रहा है। हाँ, तो ये पहले दिखना था, तो ये क्यों नहीं दिखा? नहीं, इसमें क्या करना है, एक हमेशा फार्मर को ऐसा होता है कि हम कहाँ मिसिंग कर रहे हैं, कहाँ पर गड़बड़ी हो रही है। मेन जो पौधा है उसका ये फर्स्ट है, इसको काट करके ड्रिल चाहिए, या ठोचा मारकर यूरिया चाहिए, या केरोसिन चाहिए, तो ये रुकेगा। इसका सेकंड चाहिए, इसका बच्चा नहीं चाहिए। ये कॉन्सेप्ट में बड़ी मिथ है। हर कोई पूछता है कि हम बच्चा रखेंगे कौन सा, और यहाँ पर छोटा सा फाइन ट्यून हमें चाहिए कि मेन जो पौधा है, नमस्ते जी, नमस्ते, उसी का बेबी चाहिए। मेन पौधे का ही बच्चा चाहिए, पौधे के बच्चे का बच्चा नहीं चाहिए। अगर हम बात करें कि इसका ये रखेंगे तो ये हमारा, इधर दिखाओ सोहन भाई, ये हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा। अभी इस पौधे का फर्स्ट और ये उसका सेकंड, तो ये गलत है। इसी पौधे का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसको छोड़कर आप ये 2 में से कोई सा एक रख सकते हो। मतलब इसको भी रखा तो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पर हर फार्मर के बीच में ये मिथ है कि हम कौन सा बेबी सिलेक्ट करें। तो पहला पौधा जो हमने लिया है उसका पहला बच्चा नहीं चाहिए, मतलब जो शुरू में पौधे का पहला बच्चा नहीं चाहिए, जो पहली लेयर में आता है उसको अवॉइड कर दो। सर ये भी तो पहला ही होगा ना? नहीं, वो उसका हाइट हेल्थ और मोटाई देखोगे तो फर्क लगेगा, पहला होगा। लेकिन अगर इसकी मोटाई की तुलना करोगे और इसकी मोटाई की तुलना करोगे तो ये सेकंड परिधि का है और ये थर्ड परिधि का है। पौधे के साथ क्या होता है, पत्तों का आवरण है। पहला पत्ता जहां खत्म हुआ वहां पर एक आंख है, फिर दूसरा पत्ता जहां खत्म हुआ वहां दूसरी आंख है, और जो पत्ता खत्म हुआ है तो आंख अंदर के पत्ते की है, फिर दूसरा पत्ता खत्म हुआ तो आंख तीसरे पत्ते की है। तो पहला पत्ता खत्म हुआ तो ये आंख दूसरे पत्ते की है, दूसरा खत्म हुआ तो ये तीसरे की आंख है, और ये चौथे की आंख है। मतलब सर कि इसके मतलब जो पहले वाला निकलेगा उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, वो किधर भी निकले। हाँ, उसके बाद वाला सेकंड आप रखना है, थर्ड जो होगा, या थर्ड रखना है, बट सेकंड का सेकंड नहीं रखना है, ये गड़बड़ है, ये नहीं चाहिए। अभी इसको अगर रखते तो ये अपने आप अभी इतना होता है। यस यस। और इस तरह का ग्राफ जो आप लोगे, बहुत शानदार प्लाट है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई सिगाटोका है, ना कोई गड़बड़ी है। तने की मोटाई अच्छी है, पंजों में लेंथ अच्छी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये जस्ट अब मुहाने पर फ्लावरिंग है और कहीं पर शुरुआत भी होगी। 10-15 निकले तो
अब आपका शकर सिलेक्शन फिक्स्ड है। ये 1 महीने पहले होना था, एक बार जो कटिंग हो गई उसमें काटना नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम बड़े ग्राफ पर जाते हैं तो आपका बच्चा फ्लावरिंग के पहले चाहिए, क्योंकि खेत में हरे पत्तों की संख्या चाहिए। अब आज अगर हम काउंट करें इसके हरे पत्तों की संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सेंटर वाला पोंगा 25 और भुट्टा बाहर आ रहा है। 25 हरे पत्ते हैं एक पौधे में, ठीक है। अभी फ्लावरिंग आते आते आपके इन 25 में से जाएंगे 1 2 3 4 5, 20 बचेंगे। फ्लावर जैसे ही नीचे आएगा जब तक ये 5 आउट हो जाएंगे, 20 बचेंगे। आपने लिया है 5x7 का ग्राफ, तो 1250 पौधे 1 एकड़ पे। कुछ गैप फिलिंग होते करते 1200 पौधे आपके पास है। 1200 पौधे और 20 पत्ते, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब इसके साथ में जैसे आप बेबी रखोगे तो आपके 2400 पौधे हो जाएंगे। तो 20 पत्ते तो जो मेन पौधा खड़ा है उसका, और जो बच्चा आएगा इसके 3 से 5 पत्ते। तो जो आपके ये पत्ते डल होंगे अभी फ्लावर आते आते, जब तक ये पत्ते आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके खेत में हरियाली नए बच्चे के बड़े होने से पत्तों की संख्या बढ़ाएगी, और जैसे जैसे फल भरने लगेगा वैसे वैसे मेन पौधे के पत्ते डाउन होने लगेंगे। अब यहां पर आपके खेत में बैलेंस चाहिए, हरे पत्तों की संख्या और क्लाइमेट कंट्रोल। तो जब अगर आप बच्चा रखते हो तभी यह संभव है, वरना हमने एक पहलू सुन लिया कि ग्राफ सराउंड बड़ा करें और बच्चा टाइम पे नहीं रखा तो भी आपकी धूप अंदर घुसेगी और फल आएगा, उस समय फल पर धूप का चट्टा आएगा और गड़बड़ होगी। तो ग्राफ अगर हम 35 स्क्वायर फीट से ऊपर लें या 35 तक का लें तो 6 महीने के अंदर नया बच्चा रखना है, सेकेंड या थर्ड लाइन का, फर्स्ट परिधि का नहीं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मतलब जो पहले वाला निकलेगा उसको रखना ही नहीं, पहले वाले को 0 करो, सेकेंड थर्ड को लो, क्योंकि हमारी धूप नीचे तक आ रही है तो नीचे का ये पत्ता भी भोजन बना रहा है, ये पत्ता भी भोजन। अभी ये मेरे कमर के बराबर है, बट इस पे धूप लगने से ये भोजन बना रहा है अभी, और इसमें कोई सीगा टोका दाग धब्बा नहीं है, क्योंकि हमने ग्राफ सराउंड लिया है। तो फल भी वैसे ही लंबा नीचे निकल के आएगा, बट फल आने के बाद इसका नया पत्ता तो रुक गया और पुराना पत्ता फल को भरण करेगा। तो माल कटने तक आपके खेत में हरियाली होना चाहिए, जब उस फल में कलर शाइन आएगा। अभी सेकंड बात है कि हम 22 रुपए किलो बेच रहे थे तो गुल्ला बिरंजी हमारा 15 में जा रहा था, लेकिन आज एक्सपोर्ट 10 रुपए में हो रहा है तो गुल्ला बिरंजी को कोई खरीदने नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका माल कैसा भी हो, क्वालिटी नहीं है तो बिक्री में अच्छे रेट में भी बिकने में तकलीफ है और कम रेट में बिकने में तकलीफ है। आज अप्रैल गया, मई आ गई, आम का सीजन है, अमरूद है, आपका अंगूर है, वाटरमेलन है, तरबूज खरबूज का ये टाइम चल रहा है गर्मी का, ये केले का टाइम नहीं है। हर साल मई से 15 जून तक रेट कम रहेगा। अगर आपका इस समय माल आया तो रेट डाउन, मतलब आपके केले में क्वालिटी होगी तो खेत से बिकेगा। हर साल 15 दिसंबर से जनवरी पूरा रेट कम रहेगा ठंडी में, उत्तर भारत की मंडियां बंद, गाड़ियां जाएगी नहीं, तो उस समय भी आपके केले में क्वालिटी है तो बिकेगा। तो क्वालिटी बनेगी गर्मी हो या ठंड। खेत में पत्तों की संख्या कितनी है, तो इसके पत्ते कम हुए तो हमें बच्चे के पत्ते बढ़ाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर अभी इसको रखा तो चलेगा क्या फिर इसमें से? हाँ, ये छोटे वाले को अभी छोड़ दो, काटना बंद करो। अब आपका फाइनल बेबी सिलेक्शन का टाइम है, और ये बेबी सिलेक्शन आप नहीं करोगे तो दिक्कत में आओगे। लेकिन अभी उसमें से छोड़ देंगे, हाँ, है ना, मतलब पूरे खेत में है, दिखता अभी हो। लेकिन क्या 1 एकड़ में 20 से 25 हजार पत्ते चाहिए फल भरने तक। एक पत्ता 2 स्क्वायर फीट जगह रोकेगा। 40,000 फीट स्क्वायर फीट जगह है, 40,000 स्क्वायर फीट जगह है 1 एकड़ में, 43,560, ठीक है। आपके 1 स्क्वायर फीट, एक पत्ता 2 स्क्वायर फीट जगह रोकेगा। ये अगर आप इसका डिस्टेंस देखोगे तो ऐसा लंबा चौड़ा
तो ये फोटोसिंथेसिस बनाना, धूप को अंदर आना जाना, गर्म लू को अंदर नहीं आने देना, आपके फल की क्वालिटी मेंटेन करना, तो 1 एकड़ में 40,000 स्क्वायर फीट को 20,000 पत्ते चाहिए, फिक्स्ड है। आप 5 बाय 5 पे लगाओ तो भी 20 से 25,000 पत्ते चाहिए, आप 5 बाय 7 लगाओ तो भी 20 से 25,000 पत्ते चाहिए। ये कैलकुलेट फार्मिंग है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपके यहाँ धूप की संख्या ज्यादा होगी, फल की क्वालिटी कम होगी और गिरपड़ होगी। फिर आप सोचोगे कि मैंने कहीं गलती तो ना कर ली, लेकिन गलती कहाँ है? बेबी का सही सिलेक्शन, सही टाइम पर। छोटी सी बात है पर उसको हमें चिन्हित करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार बंच आने वाला है भाई। जिस हिसाब से ये फल की क्वालिटी दिख रही है, एकदम मुहाने पर है। सितंबर प्लांटेशन है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने हो गए हैं। ठंडी में रुकने के कारण 1 महीना आपका जंप मारेगा और इसका फल अभी समझ लो मई लास्ट में आपको पूरा का पूरा दिखेगा। तो जून, जुलाई, अगस्त लास्ट और सितंबर में फिर से कटिंग होगी। और आपका अभी ये नया बेबी का जो सिलेक्शन है, जो बड़े हैं इनको आउट कर दो, जो नीचे से घुटना बड़ा है, हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे से टखना बड़ा, उसको आउट कर दो। ठीक है ना भाई, अभी मैंने काटना का मतलब आप मतलब आ रहे थे इसलिए मैंने काटने का भी काटना रोक दो, लेकिन जो फर्स्ट राउंड की परिधि है उसको क्लीन करके निकाल दो। सेकेंड और थर्ड राउंड वाला रोक के रखो। हाँ, जो फर्स्ट राउंड है उसको पूरा काट दो। ये साइड रख देंगे। हाँ, अभी यहाँ पर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसा है? इधर दक्षिण, इधर उत्तर, पश्चिम, पूर्व पश्चिम है ना। तो आपको ये तो आपका पौधे का झुकाव आ गया, ये दक्षिण है ना, तो आपको ये उत्तर साइड रखना है, सारे के सारे इसी रो में रखना है। तो आपका पूरा प्लॉट 1 फीट खसक कर उत्तर हो जाएगा। आपकी जो रटून है वो 1 फीट खसक कर उत्तर आ जाएगी। बहुत बढ़िया प्लाट है, प्लाट में कहीं कमी नहीं है। अंतुरली यहाँ से कितनी दूर है आपके जलगांव जामोद से? हाँ, 60 किलोमीटर। अंतुरली से अपना एक्सपोर्ट चालू है, डोमेस्टिक भी अच्छा चालू है। आपको क्वालिटी यहाँ से बनाना है। जैसे ये जो बंच आया है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अब इस बंच को मेंटेन करना है। अभी उसको कर देंगे। हाँ, इसका फ्रूट केयर और इस पे धूप ना लगे, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर में, ये 13 नंबर में छोटी पंजी है ना। तो पहले चरण के जितने आएंगे उनका छोटी पंजी वाला केला कम करो और लास्ट की 1 पंजी कम करो। अभी जो पहले चरण के जितनी फ्लावरिंग आएगी, ये फ्लावरिंग सबसे कम रहेगी। मतलब मैक्सिमम आपके पूरे, ये कितना पौधा लगाइए? 2500 में से तुम्हें खौफ से को 50 फल मिलेंगे पहले चरण के। तो ये जो 50 फल मिलेंगे, इनके पंजे कम नहीं करना है तने की मोटाई देखकर। पहले 50 जो फ्लावरिंग आ रही है उसकी, तो बाद में जो फ्लावरिंग आएगी 200 300, ये 50 उसके साथ में हो जाएंगे। इसमें अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे हैं। तो 12 पंजों में इसमें आपको 11 पंजे रखना है। ये जो बारीक जिसमें केली आ गई, ये सारा आउट करना है। उसके ऊपर का 1 आउट करना है। मतलब आपको नीचे से कैलकुलेट करना है कि केवल 1 ही पंजा आउट किया। अब इसको थोड़ा लंबा डंडा आने दो और इसके 2-4 इंच नीचे से भुट्टा तोड़कर गोबर की पोटली लगाना है। तो पहले 50 75 70 जो भी कमल आएंगे, उनका नीचे से केवल 1 पंजा कम करो। अगले राउंड में जब केलों की संख्या होगी तो फिर तने की मोटाई नापकर, अगर आपको एक्सपोर्ट की तैयारी करना है तो 5 का भाग देना है। हाँ, लेकिन इधर एक्सपोर्ट का तो नाम भी नहीं। डोमेस्टिक की तैयारी करना है, एक्सपोर्ट का नाम भी नहीं है। मैं पूरा बतलाता हूँ। डोमेस्टिक की तैयारी करना है तो 4 का भाग देना है। और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में एक बीच का रास्ता आता है कि मदर डेयरी, रिलायंस, महिंद्रा ले जाएगी, वो भी रेट अच्छा देती है, तो 4.5 का भाग देना है। कॉन्सेप्ट समझ में है? अपने प्लॉट से अच्छी जगह माल भेजने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अंतुरली से अपने साथियों का एक्सपोर्ट चल रहा है 365 दिन। जलगांव, बुरहानपुर, रावेर, आपका जलगांव जामोद का सारा केला क्वालिटी वाला उठा रहा है। अगर इसका माल बनाओगे तो शायद हम वही माल बेचेंगे।
तो रेट कम होगा तो भी ज्यादा रेट मिलेगा, और रेट ज्यादा होगा तो और ज्यादा मिलेगा। अभी तो 5-7 वाला मैं अकेला हूँ। अकेला। मेरे साथ में ये दोनों अभी अब तैयार हो रहे हैं। हाँ। तो इसका अब ये प्लांटेशन किया अभी। अच्छा, तो यहाँ से अपनी तैयारी होती है फ्रूट केयर की। इसके डंडे पर धूप न जाए उसके लिए सूखे पत्तों की चोमल, ये जो टर्न है इसका डंडा, डाला तो चलेगा ना। ये जो सूखे पत्ते हैं, ये जो डंडा यहाँ से टर्न हुआ इसको ये भी वापस इधर से ऐसे टर्न करके लगाना पड़ेगा। ये धूप में खराब होगा ना वो, ये कुदरत ने दिया है। देखो इधर का काका, ये पत्ता देखो ये कहाँ से आ रहा है, ये डंडे के ऊपर से आ रहा है। ये कुदरत ने इसीलिए दिया है कि इस पे सीधी धूप लगेगी तो ये काला पड़ेगा। अभी ये 90 दिन रहेगा फिर कटेगा, तो ये काला ना पड़े इसलिए सूखे पत्ते वहां पर रख दो ऊपर। ऐसे गुठली बनाओ जैसे आपने फेटा बनाया ना, ऐसे सूखे पत्तों की गोल पेंडली बनाओ और पेंडली वहां पर रख दो। और ये जो पत्ता आया है इसको यहीं पर छांव के लिए रखो ताकि ये सीधी धूप ना लगे। ये कुदरत ने ऑलरेडी दिया ही इसीलिए कि फल खराब ना हो, तो उसको हम ध्यान रख लें। ओके।